हरियाणा राज्यसभा चुनाव में उतरेगा निर्दलीय उम्मीदवार। तीसरा उम्मीदवार आने से रोचक हो जाएगा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव हरियाणा में 2 सीटों पर हो रहा है और चुनाव ये राज्यसभा का, और निर्दलीय उम्मीदवार आने से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अब चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव में अब निर्दलीय प्रत्याशी उतरेगा। निर्दलीय उम्मीदवार आने से अब कांग्रेस में हलचल देखने को मिलेगी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में उतरेगा निर्दलीय उम्मीदवार। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरा उम्मीदवार आने से रोचक हो जाएगा हरियाणा चुनाव। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मोर, पॉलिटिकल एडिटर है, जो कि अनिल मोर जी, अगर बात करें जिस तरह से तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार के उतरने की ये संभावना, और क्या चुनाव अब औपचारिक नहीं बल्कि मुकाबले वाला दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब चुनाव औपचारिक नहीं मुकाबले वाला रहेगा, क्योंकि एक तीसरा उम्मीदवार बतौर निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। कायदे से 1 सीट भाजपा खाते में जानी तय है, 1 सीट कांग्रेस की है। लेकिन अगर निर्दलीय चुनावी मैदान में आता है तब कांग्रेस के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक नेता जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, रोहतक लोकसभा सीट से आते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, भाजपा का उनको पूरा समर्थन रहेगा, निर्दलीय भी उनके साथ रहेंगे और संख्या बल के आधार पर भले ही उनके लिए थोड़ा ये रहा कठिन हो, लेकिन अगर निर्दलीय नेता चुनावी मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीदवार के लिए दिक्कत रहेगी। क्योंकि अगर हरियाणा के इतिहास की बात करें, पिछले 2 चुनाव की बात करें, 2 निर्दलीय उम्मीदवार हरियाणा में राज्यसभा में जा चुके हैं और कांग्रेस को दोनों ही चुनाव में बड़ा झटका लगा था। अब तीसरी बार क्या कांग्रेस को झटका लगेगा, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। एक नेता निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनके नामांकन की जो एक प्रक्रिया होती है, जो सिग्नेचर होते हैं विधायकों के, वो सिग्नेचर विधायकों के होने के बाद एक सेट है वो तैयार हो चुका है। और अब आज कभी भी वो जो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे निर्दलीय विधायकों के साथ जाएंगे तो जो अपना नामांकन है वो दाखिल कर देंगे। जैसे जी अनिल, जो आपने बताया कि ऐसे पहले भी हो चुका है, जैसे 2022 में भी ये देखने को मिला था राज्यसभा चुनाव, जैसे कि जो स्थिति अब निर्दलीय उम्मीदवार की जो निकल कर सामने आ रही है वो पिछले चुनाव में भी निकल कर सामने आई थी। क्या क्रॉस वोटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो वोटिंग ट्रांसफर है, पहली वरीयता वोट का गणित किधर नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल अगर गणित समीकरण की बात करें, 31 विधायक के साथ एक राज्यसभा में जाएगा। भाजपा के पास कुल 48 खुद के विधायक है, 3 वोट भाजपा के निर्दलीयों के, कुल 51 वोट भाजपा के पास है। 31 वोट के बाद भाजपा के 20 वोट तो बच ही जाएंगे। वहीं कांग्रेस के बाद जो जरूरी संख्या बल 31 से ज्यादा है, उनके पास अपने खुद के 37 विधायक, उस लिहाज से कांग्रेस का राज्यसभा न जाना तय है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर कोई निर्दलीय मैदान में आता है तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के विधायकों से बातचीत करके आएगा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का इतिहास रहा, कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होती रही है, और क्रॉस वोटिंग के सहारे कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार होगा वो इस उम्मीद में रहेगा कि उनको जीत मिले, और कहीं ना कहीं तीसरा उम्मीदवार आने से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। जी बिल्कुल। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।